मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजेंद्र कॉलेज, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। आज मैं बीए पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट का विषय है श्रीमद् भगवद गीता, उसका अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना है। तो द्वितीय अध्याय को समझने से पहले ये आवश्यक है कि गीता के विषय में हम कुछ जान लें। गीता महाभारत का एक भाग है और महाभारत जो 18 पर्वों में विभक्त है, उसमें भीष्म पर्व भी आता है और श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से लिया गया है। गीता में श्लोकों की संख्या 700 है और ये सब जो है कि ऑब्जेक्टिविटी आप ये समझ लें कि जैसे कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं छोटे छोटे एक नंबर का, इस टाइप का, या शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें आपको मदद मिलेगी, जैसा कि मैंने यहाँ सब लिख दिया है। और गीता का अध्ययन जब हम आगे करते हैं तो इसको भी 18 भाग में बांटते हैं। 18 भाग है इसका, 18 अध्याय, अष्टादश अध्याय। और इसमें पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग है। इसी ढंग से पूरा अष्टादश अध्याय तक इसका हम विस्तार देखते हैं। तो द्वितीय अध्याय पर आने से पहले हमें प्रथम अध्याय को जानना आवश्यक है। अर्जुन विषाद योग, ये जो टॉपिक है, ये जो अध्याय है, इसमें अर्जुन के विषाद, जो उनका जो दुख है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको जानने से पहले इसकी विषय वस्तु को हम समझें कि गीता के आरंभ में ही प्रथम श्लोक जो दिया गया है वह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र अपने साथी संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो अर्जुन विषाद योग का जो ये प्रथम अध्याय है, उसका यह पहला श्लोक है। तो प्रथम श्लोक से ही पता चल रहा है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र बिल्कुल तैयार हो गई है, सज गई है एक तरफ। तो इस अध्याय से, प्रथम अध्याय से ये ज्ञात होता है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वो सज चुकी है। एक तरफ कौरव सेना है और एक तरफ पांडवों की सेना है। इस बीच अर्जुन जब युद्ध भूमि में आते हैं तो वो अपने बंधु बांधवों, अपने गुरुजनों को देख के बड़ी दुखित होते हैं और अपना गांडे उतार देते हैं। वो इस दुख में कि मैं जो सामने खड़े जितने मेरे प्रिय लोग हैं, प्रिय जन हैं, मेरे अपने संबंधी हैं, उनका मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ और कैसे मैं उनका वध कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में जो सारथी बने हैं श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को उस विषाद से मुक्त करने के लिए उपदेश दिए, जिसे हम गीतोपदेश, गीता का उपदेश हम कहते हैं। और ये है द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसमें कर्म की प्रधानता का वर्णन है कि किस तरह इस जीवन का क्या उद्देश्य है। हम अपने कर्मों में से बंधे हुए हैं, हमें अपने कर्म करने हैं। इसी के विषय में सांख्य योग में हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि द्वितीय अध्याय सांख्य योग है, जिसमें इसको हम 4 कह सकते सब टॉपिक, 4 या 5 पॉइंट्स में बांट सकते हैं। पहला है कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। अर्जुन
का जो विषाद है वो उसकी कायरता की पहचान है। और इसके विषय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हें उत्साहित करने के लिए उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया है, और इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये पूछते हैं, कहते हैं कि कुतः त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिम करम अर्जुन। अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना तो स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। तो ये जो पहला कृष्ण का जो संबोधन है अर्जुन के लिए कि अर्जुन आपको किससे मोह है, क्योंकि ये पुरुषों के जो क्षत्रिय पुरुष हैं उनके अनुसार ये आचरण नहीं कहा जाएगा। इस तरह से दुखित होकर हम अपने कर्म पथ पर नहीं बढ़ें, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं हो सकती है। तो अर्जुन की कायरता के विषय में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें 1 से 10 श्लोक जो है वो अर्जुन की कायरता इस विषय को बतलाया गया है, और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। दूसरे जब हम पॉइंट्स पे आते हैं तो सांख्य योग का विषय है। अब देखिए, ये सांख्य योग जो है ये संपूर्ण हमारा जो भारतीय दर्शन है और हमारी जो भारतीय पद्धति है, हमारा जो संस्कार है, आचार विचार व्यवहार सभी में ये सांख्य योग की भूमिका, सांख्य योग का प्रभाव है। सांख्य योग हमें क्या बतलाता है कि यही कि मानव जन्म हम किस लिए लिए हैं, यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है, क्या गूढ़ रहस्य है, वह ईश्वर कौन है, ये सभी तत्वों का जो गूढ़ तत्व है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। और ये 11 से 30 श्लोक तक इसका वर्णन है। तो सांख्य योग का विषय जो है उसका एक महत्वपूर्ण हम श्लोक देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि सांख्य योग का जो विषय है उसमें आत्म तत्व का विवेचन मिलता है, और आप जब पढ़ेंगे इसको तो एक आत्म तत्व के विवेचन इससे संबंधित एक प्रश्न इसमें आता है, जिसका हम बाद आगे की क्लास में इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। मतलब क्षत्रिय का क्या धर्म है, युद्ध किस तरह से करनी चाहिए, युद्ध में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और क्यों युद्ध करना चाहिए, इसकी आवश्यकता का निरूपण 31 से 38 श्लोक में किया गया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट्स को हम जब देखते हैं तो उसमें है कर्म योग का विषय। कर्म योग, कर्म की प्रधानता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जैसे कि हम लोग आम जन की भाषा में ये बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये जो है 39 से 53 श्लोक में इसका पूरा विस्तार से है कर्म योग का विषय। और कर्म योग तो गीता में जो कहा गया है, हमको मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से वो सारभूत है गीता का जो कर्म योग का उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगमो अस्त्व कर्मणि। तो कर्म का इतना महत्व है, आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना करें। तो कर्मवीर बनो। इस ढंग से हम देखते हैं कि कर्म योग का वर्णन प्राप्त होता है, और इसके विषय में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगमो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कहने का मतलब ये कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम अपना हमेशा जो मेरी ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है उसको हम करें और उससे क्या फल मिलेगा उसकी चिंता ना करें। और ये सोचकर ये भी ना करें कि हम कर्म में अनासक्त रहें कि हमें क्या प्राप्त होगा क्या नहीं मिलेगा, बस हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, ये भी सही नहीं है। इसलिए हमें कर्मरत होना चाहिए, कर्म योगी होना चाहिए। कर्म योग का ये विषय है और द्वितीय अध्याय का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद हम देखते हैं 5वां, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा गाई गई है 54 से 72 श्लोक में। स्थिर बुद्धि पुरुष क्या है, हम कैसे स्थिर प्रज्ञ रहते हैं, हम अपनी बुद्धि को किस प्रकार योग और मेडिटेशन, ठीक है, इस माध्यम से किस प्रकार अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाते हैं, इसके विषय में हम चर्चा हमें मिलती है। 5वां पॉइंट, जैसे मैंने कहा, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। तो ये 54 से 72 श्लोक में इसका वर्णन हमें मिलता है और इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं सार ग्रंथ, जो हम सारभूत जो श्लोक है वो है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों, हमें अपनी मन की चंचलता और हमें अपनी जितनी बुरी प्रवृत्तियां, बुरे भाव हैं, क्रोध है, काम है, लोभ है, इन सब पे क्या करना है, एक नियंत्रण रखना है। और इसी नियंत्रण, इसे स्थिरता अपनी को अगर हम वो सारा चीज अगर हम स्थिर प्रज्ञ हो जाए तो हम किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते हैं। वो हम जो भी काम करेंगे वो स्थिर चित्त होके कर पाएंगे। तो इसलिए युद्ध भूमि में जहाँ विजय ही प्रधान है वहां अपने लक्ष्य भेदन में स्थिर बुद्धि पुरुष का होना आवश्यक है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित होना आवश्यक है और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं, उस पर हम इस 5वें जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार गीता का ये जो मैंने बताया एक सार संग्रह है, एक संक्षिप्त परिचय है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो इसके विषय में भी आप जान लें। जैसा कि यहाँ लिखा है 72 श्लोक है और श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है उसमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अध्याय इसको माना जाता है। तो इस प्रकार हम आज गीता के विषय में एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दिए। अगले क्लास में हम इनके श्लोकों का अध्ययन करेंगे, उसका विस्तार से चर्चा करेंगे।